सुप्रभात। 9 दिसंबर 2020 आज बुधवार है। एक छोटी सी घटना स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के साथ संबंधित है। आप महाराजा जोधपुर की सभा में विराजमान थे। एक नर्तकी वहाँ पे अपना नृत्य पेश कर रही थी। तो जैसे ही वो आई, उन्होंने स्वामी जी के पाँव को छूने का जैसे ही प्रयास किया तो स्वामी जी ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। वो नर्तकी वापस जाती है, नाचना शुरू करती है और उसके होठों से जो भजन उच्चारण हुआ तो स्वामी जी कहते हैं, जिंदगी में पहली बार मुझे पराजित होना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने आप से आत्मग्लानि हुई। वही भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके आगे स्वयं स्वामी विवेकानंद जी नतमस्तक हुए थे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर भदिक धरो। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन खरत करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत। मैलो नीर भरो, जब मिल के दो एक बरन भय, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तो आइए एक झलक पाते हैं इस सुंदर से भजन की रचना करने वाले हिंदी काव्य के सूर्य की। हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य में भक्ति के शिरोमणि अगर सूर्य की उपाधि देनी हो तो इसी कवि को मिलती है, जिसका भजन मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। चंद्रमा की उपाधि तुलसीदास जी को दी जाती है। तारों की उपाधि जो है वो केशवदास जी को दी जाती है। और बाकी जितना हिंदी साहित्य है, जितने कवि हैं, उन सभी को जुगनुओं की उपाधि से सुशोभित किया गया है। तो ये जो कवि हैं, जिनका भजन अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो भजन जिसे सुनकर स्वामी विवेकानंद भी भाव विभोर और आत्मग्लानि से भर उठे थे कि मैंने एक नर्तकी को इतना निमन कैसे समझ लिया। तो ये इस भजन के रचयिता, इनका नाम था मदन मोहन। बचपन का नाम एक ब्राह्मण रामदास जी के घर में इनका जन्म हुआ। माता का नाम था जमुना।
इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ समझते हैं कि इनका जन्म सिहीग्राम दिल्ली के पास हुआ, कुछ समझते हैं कि इनका जन्म रूनकता ग्राम जो कि दिल्ली आगरा के बीच में पड़ता है, आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन अगर हम उनसे थोड़ा परे हट जाएं तो इनके जन्म के साथ जुड़ी हुई कुछ कथाएं जो हैं वो बड़ी विचित्र हैं। जिस तरह से इस कवि ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं का वर्णन किया है, और एक बात मैं और बताता चलूं कि जो कृष्ण भक्ति धारा में बहने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का पूर्ण चित्रण, उनका दर्शन करना हो तो आप इस कवि के माध्यम से वो पूरा दर्शन कर सकते हैं। बड़ी विचित्रता है कि सूरदास जी, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के साथ संबंधित जितनी बाल लीलाएँ लिखी हैं उनकी गिनती बताई जाती है अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 1.25 लाख। अब ये 1.25 लाख पद्य जो उन्होंने लिखे हैं ये एक बहुत बड़ी गिनती है। चाहे इनकी एक बड़ी गिनती जो है इन पद्यों की, उनमें से पूरी की पूरी हमारे पास विद्यमान नहीं है। कुछ एक अभी बताते हैं कि 8000 के आसपास सूरदास जी के पद्य जो हैं वो हमारे पास विद्यमान है। लेकिन सूरदास जी की सबसे कमाल की बात यह है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी लिखा है, अगर हम उसको भक्ति रस में बहकर देखते हैं तो हमें साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। कि जैसे इनका एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो सभी को पता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। तो ये सारा का सारा उन्होंने जो वृतांत लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अभी जो भजन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, वो भजन बहुत भाव विभोर करता है। वो भी भगवान कृष्ण को समर्पित है कि हे प्रभु, मैं चाहे अंधा हूँ लेकिन ये मेरे अवगुण जो हैं उनको अपने चित्त में न धरो। अब ये अवगुण कौन सा था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ एक इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है, वो कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति उस तरह की रूपरेखा, उस तरह का श्रृंगार, उस तरह के दर्शन जो है प्रत्यक्ष, वो नहीं लिख सकता या प्रकट नहीं कर सकता। तो हम मदन मोहन, जो कि शुरू से एक बहुत अच्छा गाने वाले थे, क्योंकि इनके पिता भी गायक थे, रामदास जी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो इनके बारे में एक कथा है जो कि शायद आप सबको पता भी होगी, कुछ एक को नहीं भी पता होगी। तो एक बार कहते हैं कि ये किसी तालाब के किनारे पर बैठे हुए भक्ति रस में डूबे हुए पद्य लिख रहे थे। तो एक कन्या जो थी वो उसी सरोवर में कपड़े धो रही थी। तो इनका जो ध्यान था वो भक्ति से हटकर उस कन्या के शरीर की तरफ आकर्षित हुआ। तो इस तरह से इतनी बुरी तरह से वो आकर्षित हुए कि उन्होंने इनको बताया कि आप मदन मोहन हो, जो बहुत अच्छा लिखते हो, प्रसिद्ध कवि हो। तो उसके बाद इनकी भक्ति धारा टूटती है। भक्ति धारा टूटकर वो कामुकता में प्रवेश करती है और सूरदास जी जो हैं वो उनका सारा का सारा ध्यान जो है वो भक्ति काव्य से हटकर कामुकता की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे भी एक घटना बताई जाती है कि एक बार किसी विवाहिता स्त्री के पीछे पीछे वो चल दिए, उसके घर तक पहुँच गए। तो उसके पति जो थे उसने इनका तिरस्कार करने की बजाय इनका अभिवादन किया, और ये आत्मग्लानि से इतने भर उठे कि इन्होंने गरम गरम जो सिलाइयाँ थी वो अपनी आंखें उनसे फोड़ी, क्योंकि वो समझते थे कि मेरी ये जो आंखें हैं ये मेरे अंतर को मैला कर रही हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि सूरदास जी ने अपने आप को खुद अंधा बना लिया था। तो आज सूरदास जी का जन्म दिवस है, आज यानी कि 9 दिसंबर 1478 को सूरदास जी का जन्म हुआ था। और सूरदास जी की जो ज्योति ज्योत समाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रलोक सिधारे, वो 1583 में सिधारे परसौली नाम की जगह पर, और परसौली जो है वो गोवर्धन के पास, गोवर्धन पर्वत के आसपास एक गांव है जिसमें इन्होंने अपने प्राण जो थे वो त्यागे थे। सो कृष्ण भक्ति से भरा हुआ इतना बड़ा अमृत कलश जिसका नाम सूरदास जी है, आज हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि
कृष्ण भक्ति धारा में बहने वाले जितने भी लोग हैं वो आज इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को सूरदास जी या इस महान कवि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो है मैंने आपके साथ बांटा है वो उन तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।